श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। FM mode. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पावन श्री हरिनाम महाराज की, कुमति सुधारिणी श्री हरिनाम संकीर्तन की, जगपालक श्री हरिनाम महाराज की, अशरण शरण श्री हरिनाम महाराज की, कलिजुग पावनावतार श्री गौरांग महाप्रभु की, श्री श्री वृंदावन धाम की, श्री वृंदावन निकुंज की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्री निताई गौर हरि बोल। राधा रस सुधा निधि श्लोक संख्या 20। श्री राधिके सुरतरंगिनितं भागे
कांची कलाप कलहंस कलानुलापै कांची कलाप कलहंस कलानुलापै मंजीर सिंजित मधो व्रत गुंजितांघ्रिम मंजीर सिंचित मधुव्रत गुंजितांघ्रि पंकैरुहहि शिशिरयस्वरसक्षटाभिः पंकैरुहै शिशिरया सरसच्छटाभिः श्रीराधिके सुरतरङ्गिनितम्ब भागे श्रीराधिके सुरतरतं संगभागे कांची कलाप कलहंस कलानुलापै कांची कलाप कलहंस कलानुलापै मंजीर सिंचित मधो व्रत गुंजितांघ्रिम पंकैरुः शिशिरयस्वरसक्षटाभिः हे राधिके सुरतरंग नितंब भागे कांची कलाप कलहंस कलानुलापै मंजीर सिंजित मधु व्रत गुंजितांघे पंकैरुः स्वरसक्षटाभिः शिशिरयः तप्त शीतलिम कुरु। यहाँ पर आचार्य चरण प्रिया जी की निकुंज लीला का स्मरण कर रहे हैं। कहते हैं कि हे श्री राधिके, हे सुरत रंगिनी, नितंब भागे कांची कलाप रूपी कलहंस कुल को कल ध्वनि को बार बार अलाप कर नूपुर सिंचन रूपी भ्रमर गुंजित चरण कमलों द्वारा एवं स्वरस छटा द्वारा तप्त हृदय शीतल करो। ये आचार्य लोगों का अंतःकरण है। जिन अंतःकरण में नित्य निरंतर प्रियालाल का दिव्य लीला स्फुरण हो रहा है, ये हम लोगों का जो चित्त है, अंतःकरण है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अंतःकरण सबका शरीर भी एक ही है और आत्मा भी एक ही है, लेकिन सबका अंतःकरण अलग अलग। इसीलिए सबका रूप विभिन्न हो जा रहा है, सोचने की क्रिया विभिन्न तरह से हो रही है। यदि सबका अंतःकरण एक हो जाए तो वही इसी को कहते हैं एकांत। जैसे निकुंज में सब लोग एकांत में रहते। एकांत का अर्थ ये नहीं कि अकेले किसी रूम में रह गया एकांत हो गया। अकेले रूम में जा करके मन से न जाने क्या क्या सोचता रहता है। तो एकांत का अर्थ होता है सबका उद्देश्य यदि एक हो गया, अंतःकरण एक हो गया। निकुंज में सखी मंजरी सबका लक्ष्य केवल एक है, प्रिया जी को सुख देना। इसलिए अनंत कोटि ब्रजबालाओं के साथ रहते हुए भी सब एकांत में, उनका मन कहीं अन्यत्र नहीं जाता, प्रिया जी की सेवा में जाता है। जब व्यक्ति समस्त कर्मों को त्याग देता है, त्यक्त समस्त कर्म, सब कुछ ठाकुर जी को निवेदित कर देता है, तब महाराज वो पुनः संसार में नहीं आता। भागवत के एकादश स्कंद में भगवान कहते हैं, त्यक्तो जदा मर्त्यो जदा त्यक्त समस्त कर्म। अच्छा, हम लोगों का दुख का कारण यही है। हम लोग अपने मन में न जाने फिजूल बिना अनावश्यक काम खोज रहे हैं। ये करना है, ये करना है, अब करना है, अब यहाँ मकान बनाना है, यहाँ घर करना है, अब यहाँ रहना है, ऐसे प्रश्न। यही दुख का कारण है। संसार में सबसे बड़ा दुख यही है कि मन से अनावश्यक हम लोग सोचते रहते हैं। त्यक्तो जदा मर्त्यो जदा त्यक्त समस्त कर्म।
सब कुछ। हों हारो हरि विविध जतन करी अतिशय प्रबल अजय। ये मन को आज तक कोई संतुष्ट नहीं कर पाया। तो मन को संतुष्ट करने का केवल एक ही रास्ता है, समस्त कर्म से छोड़ दे, कुछ कर्म मत कर। तो बिना किए तो रह नहीं सकता है। तो कहते हैं निवेदितात्मा विचिकित्सतो, वो जो भी करना है प्रिया जी के लिए करे। अब देखिए आचार्य चरण लोग क्या कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं मन से सेवा। अब देखिए भजन करते करते इनकी कैसी स्थिति हो गई। अब नित्य निरंतर प्रिया जी की लीलाओं का चिंतन करते हैं। इसीलिए महापुरुष लोग कहते हैं आन कथा ना बोलियो, कृष्ण कथा छोड़कर और कुछ नहीं बोलूँगा। अच्छा, भजन करने के लिए पहले विजातीय वस्तु को त्याग करना पड़ेगा, तब भजन होगा। हम लोग भजन कहते हैं कि अब मैं भजन कर रहा हूँ, भजन से पहले जो असंग है उसको छोड़ना पड़ेगा। आन कथा ना बोलिए, मुंह से अब दूसरी कथा नहीं बोलेंगे, प्रिया जी के लीलाओं को छोड़कर कुछ नहीं बोलेंगे। इसी को कहते हैं मौन व्रत, कुछ नहीं बोलना है। आन कथा ना सुनीब, अब हम सुनूंगा भी नहीं, दूसरी की कथा नहीं सुनेगा। सकल ही करीब परमार्थ। अच्छा, भजन का पहला स्टेज यही, अब संसार की कथा नहीं सुनूंगा, न संसार की कथा बोलूंगा। प्रार्थना करीब सदा अभिष्ट लालसा कथा, केवल एक ही चीज रखूंगा कि हमारा अभिष्ट क्या है, प्रियालाल को प्रसन्न करना। तो हम अपने अभिष्ट की ही वस्तु का चिंतन करूंगा, उसी कथा। आइहा बिना सकल ही अनर्थ, प्रियालाल के दिव्य केली के बिना जीव ही वस्तु है, सब अनर्थ पैदा करने वाला है, दुख देने वाला। संसार में किसी को प्रसन्नता के लिए हम काम नहीं करेंगे। पहली बात यह है, हम कोई किसी को प्रसन्न करने के लिए संसार में नहीं आए। हम पत्नी की प्रसन्नता के लिए नाचेंगे नहीं इधर उधर, न बच्चे की प्रसन्नता के लिए जीवन बर्बाद करेंगे। हम केवल प्रिया जी के लिए, यह शरीर थोड़ा दिन के लिए मिला है, केवल किशोरी जी के लिए मिला है। राधा किंकरियों का स्थिति यही हो गई, उनके मन में अब किसी प्रकार की इच्छा नहीं, केवल नित्य निरंतर प्रिया जी के लिए सोचते हैं। यह कैसा मधुर हृदय है, इसी को महाराज मधुर हृदय कहते हैं। हेरी दुहु लावनी दुहु, संभाषण सुनि सखी आँख श्रवण जुड़ा है। ठाकुर महाशय नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि अब हमारा नेत्र भी खुलता है तो प्रिया जी के लिए, सुनने की इच्छा भी होती है तो प्रिया जी की केली कथा सुनना चाहता, बोलना भी है तो प्रिया जी के लिए सुनना। और यदि हमारी जिह्वा प्रिया जी के अतिरिक्त कुछ बोलना चाहे तो उसको काट दूंगा, ऐसा शासन लगाना चाहिए। जिह्वा कटो जो वन रसे, निरखियन फूटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुने। अच्छा, पहले महात्मा लोग अपने इंद्रियों पर शासन देते, खबरदार अब हमारी जीव कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ नहीं बोलेगी, हमारा नेत्र प्रिया जी के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखेगा। पहले ये साधन करना है। तो देखिए श्रीपाद का चित्त लीला राज्य में प्रवेश कर गया है। सिद्ध स्वरूप में श्रीमती का अभिसार लीला का स्फुरण उन्हें हो गया है। कल हम लोग श्रवण किए थे कि प्यारे श्याम सुंदर त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े होकर अपने अधर पर बंसी धारण करके बंसी वादन किए। बंसी की आवाज सुनकर राधा रानी क्या हो गई हैं? विह्वलांगी हो गई। उनका अब अंग कोई काम नहीं कर रहा, बुद्धि अब काम नहीं कर रहा है, क्या करें। अब वहीं पर स्वरूपाविष्ट सरस्वती किंकरी बैठ करके प्रिया जी की अभिसार के लिए तैयारी कर रही है। अब प्रिया जी तो प्रेम दीवानी हो गई हैं, और प्रेम दीवानी की सेवा कितना कठिन है जानते हैं आप लोग। पागल की कभी सेवा किए हैं आप लोग? नहीं की। तब निकुंज में कैसे करेंगे सेवा? ये प्रिया जी प्रेम दीवानी, चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल पागल है। ये महाप्रभु कैसे हैं? पागला निमाय पागला निधाय। उनकी सेवा करना कितना कठिन है। गंभीरा में जो सेवा करता होगा वो कितना कठिन काम है। और उसी तरह प्रिया जी का सेवा करना है,
मंजरियों को, क्या बोल रही हैं कुछ पता नहीं चल रहा है। अब ऐसी स्थिति में सेवा करना है। अब मधुर मधुर कृष्ण कथाएं कहकर उनके मन को मुग्ध करना है, जिसके लिए पागल हो गई हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब गंभीरा में रहते थे तो केवल 2 ही लोग सेवा कर पाते थे, स्वरूप दामोदर गाते थे और राय रामानंद कृष्ण कथा कहते थे। जब महाप्रभु राधा विरह में पागल हो जाते थे, राधा समझकर कृष्ण विरह में पागल हो जाते थे, तो राय रामानंद कृष्ण कथा सुना करके उनके विरह को शांत करते थे। और स्वरूप दामोदर गीत गोविंद विद्यापति चंडीदास के गीत गा करके उनके विरह को शांत करते थे। अब प्रिया जी चल रही हैं अभिसार करने के लिए, और अभिसार कैसे होगा अब समझ तो नहीं आ रहा है। साड़ी की जगह लहंगा पहन लेती हैं, लहंगा की जगह ओढ़नी पहन लेती हैं। सिंदूर लगाना है महाराज, सिंदूर कहाँ लगाते हैं? सिर में, और प्रिया जी पैर में लगा दी। उल्टा पुल्टा श्रृंगार करके चल दी। कुछ भी देह का ज्ञान नहीं, देह से ऊपर उठे। राई साजे बांसी बाजे पड़ी गेल ऊल। आचार्य चरण कहने देखिए अभिसार का कैसा रीति है। राई साजे बांसी बाजे पड़ी गेल ऊल। श्याम सुंदर की बंसी बजी है और इधर प्रिया जी का मन अब अपने हाथ से निकल गया, शरीर में रहा नहीं। अच्छा, जब शरीर में मन नहीं रहेगा तो कैसा कैसा काम होगा? अब कुछ समझ में नहीं क्या करे। प्रिया की करीते की ना करे सब हैल भूल। क्या करूं क्या न करूं बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए मुकुरे आंचड़ी राई बांधे केश भास। अब ऐसा विस्मृति हो गया है कि अब लहंगा कहाँ पहनना है, ओढ़नी कहाँ ओढ़नी है, किस अंग में कौन सा आभूषण पहनना है, बिल्कुल अब हो गया। पाँव में तो महाराज फूल की माला पहनने लगी। राधा रानी की देखी पाए बादे फूलेर मारा न करे विचार। प्रेम विशुद्ध हो गई। आ करे ते निपुर परे जंघे पड़े ताड़। और नूपुर कहाँ बांधना है? पैर में, हाथ में बांध ली। उल्टा पुल्टा श्रृंगार। गलते किंकड़ी मर कटी कटे है। गला का जो किंकनी है, अरे जो कमर का किंकनी है वो गले में पहन ली। आ चरण एक काजर पर नए ने अलता। चरण में क्या लगा ली? काजल। और नयन में लगा ली अलता। ये प्रेम है। ये देखिए यार ऊपर परे बंक राजपथ। क्या करें, चित्त में चढ़ गया है क्या? कृष्ण यादोहने वहने मथनो पले प्रंखंख नाभरुदितो क्षण मार्जनाद। अब गोपियों के चित्त पर 24 घंटा श्री कृष्ण चढ़े रहते थे। अब खाते समय, काम करते समय, धान कूटते समय, आंगन लिपते समय वो काम बिल्कुल गड़बड़ हो जाता था। चित्त में तो श्री कृष्ण चढ़े हुए हैं। अभिसार के समय श्रीमती को जब अंग प्रत्यंग आदि की ऐसी विस्मृति हो जाती है तो अपने हाथों बनाई वेशभूषा में ऐसा विपर्य हो जाता है। अब सखी मंजरियां कहते ना 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 इधर मत पहनो, इधर पहनो, ऐसे करो। तो प्रिया जी अब बेसुध हो जाती है। उस समय उनकी कृष्ण नाम लेकर के, कृष्ण की लीलाओं को गान करके उनको स्थिर करती है। ऐसा कहते कहते प्रिया जी का कहते कहते कंठावरोध हो गया। वे बंसी धारी के दर्शन कर प्राण शीतल करने के लिए अतिशय अधीर हो गई। यह देखकर किंकरी रूप में श्रीपाद कह रहे हैं, हे श्री राधिके, तुम्हारी जैसी कृष्ण आराधना और कोई नहीं जानता। अच्छा, राधा का अर्थ होता है जिनकी जो राध साध संसिद्धो धातु से राधा शब्द बना है। राधा का मतलब है जो सतत कृष्ण की सेवा करे, इसका नाम है राधा। और निकुंज में नाम हो जाता है राधिके। राधिके का अर्थ होता है जिनकी आराधना श्री कृष्ण करे। ये दो स्थिति हो गई है।
इस श्लोक में राधा नाम नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है? श्री राधिके सुरतरंगी नितंब भागे, यहाँ पर राधा रानी का नाम हो गया है राधिके। अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वरः। अच्छा, सब समय राधा रानी कृष्ण की आराधना करती हैं। आप लोग बाहर से देखेंगे कि राधा रानी अभिसार कर रही है, अब नंदालय जाएंगी, श्याम सुंदर के लिए भोजन बनाएंगी। लेकिन जब निकुंज में प्रिया जी रहती हैं तो कौन सेवा करता है? श्याम सुंदर। तो बाहर नाम है राधा और निकुंज में नाम हो जाता है राधिके। अब राधा रानी सेवा में लग गई। अरे राधा रानी की सेवा में कौन लग गया? श्याम सुंदर। अब श्याम सुंदर अलता लगाएंगे, चरण बांधेंगे, श्रृंगार करेंगे। ये निकुंज की सेवा श्याम सुंदर की है। श्री राधा का नितंब जमुना पुलिन की तरह। देखिए, गोविंद लीलामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं कि राधा श्रोण रियम समान पुलिनई त्वय्या कबेर गिरियम। प्रिया जी का जो नितंब भाग है वही जमुना जी का पुलिन है, और प्रिया जी का जो केस है वही जमुना जल है, जमुना जी है। बीच बीच में लिटक रहा है। नितंब देश पुलिन है और उसमें कांची की जो कमर की करधनी जो बज रही है वही है महाराज हंस सारक इत्यादि हंस श्रेणी के लोग बोल रहे हैं। ऐसा करके प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर के मन को अपनी ओर खींचती है। यही किंकरी अभिसार के समय कर रही है। ये कैसा माधुर्य है। अपने हाथ से कर कमलों में सुमधुर किंकरी बांध रही है। यही गोपी का प्रिया जी की दासी कह रही है, ऐसा सुअवसर कब आएगा जब अब आप अभिसार करने के लिए चलेंगी और चलते समय आपका कमर का किंकनी बजेगा और चरण का नूपुर बजेगा, उसको मैं कब श्रवण करूंगी? सुंदर सुंदर रास नृत्य में शिशिरयम स्वरसक छटा भी, ये स्वरस है। अच्छा, प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना रस है और उस रस को कृष्ण को समर्पण करना है। किसी का विभत्स रस है, किसी का भयानक रस है, और किसी किसी का महाराज बड़ा, सबका स्वभाव अलग अलग है। और राधा रानी का क्या स्वभाव है? वो राधा रानी अपने रस से श्री कृष्ण की सेवा करना चाहती है। स्वरसक छटा भी। अच्छा, एक बार मैं कलकत्ता गया तो मेरे ऊपर बहुत लोग पड़ गए कि आप चलिए काली जी का दर्शन कीजिए। मैं कहा हम काली जी का दर्शन नहीं करते। तो नहीं, यहाँ का प्रसिद्ध काली जी हैं, इनका दर्शन करना ही पड़ेगा। मैंने कहा कि हम तो जानते ही नहीं, काली जी का क्यों जाएंगे दर्शन करने? तो देखिए, हमको ज़बरदस्ती ले गए लोग कलकत्ता की काली। और वहाँ जे ही मैं गया महाराज, एक आदमी बकरा लेकर काटा वहाँ और देखिए विभत्स। अब काली जी का दर्शन करके हम लोग क्या करेंगे? हम लोग की तो किसी काम किया ही नहीं। अब महाराज वो बकरा का काटा, मुझको दिन भर खाने की इच्छा नहीं। ये देखिए विभत्स रस है। तो इसीलिए भक्त लोग राधा रानी को छोड़कर किसी का दर्शन नहीं करते। हमको अब किसी का दर्शन, अन्य देवी देवताओं का दर्शन नहीं करना, क्योंकि उनका रस अलग अलग है। अब लोग कहते हैं कि आप लोग तो ऐसे देवी देवताओं का अपमान करते हैं। अरे अपमान क्या, अब हम उस लायक रहे नहीं। अब शिव जी के पास जाकर हम क्या करेंगे? भूत प्रेत के पास। कभी कभी महाराज कहते हैं कि आप बालाजी का दर्शन कीजिए, कहाँ? मेहंदीपुर बालाजी। वहाँ जाकर क्या करेंगे? भूत आ रहा है। तो ये सभी देवी देवताओं का भी अपना अपना रस है, व्यक्तियों का भी अपना अपना रस है। यहाँ मंजरियों का अपना रस है। किशोरी जी का जो भक्त कुछ नहीं देखता। अच्छा, साक्षात श्री कृष्ण बुलाते हैं मंजरियों को, आ जाओ। कहते कि नहीं, हमको तुम्हारे से कोई मतलब, न अन्य देवी देवता को मानते हैं न कृष्ण को ही मानते। हम तो प्रिया जी को छोड़ करके अब कुछ नहीं जानते। ये मंजरियों का स्वरूप है। एक निष्ठा होना पड़ेगा बस। हम किशोरी जी के अतिरिक्त कुछ नहीं जानते। ये रस का आस्वादन केवल गौर महाप्रभु देने के लिए आए थे। गौर महाप्रभु केवल राधा रानी का भजन करने के लिए आए थे। तो कैसे भजन किया जाए राधा रानी का?
तो खुद गौर कृष्ण राधा बन गए। महाप्रभु गंभीरा में क्या बन गए हैं, और राधा बनकर के कैसे कृष्ण की आराधना की जाती अब चालू कर दी। अब देखिए चैतन्य महाप्रभु अपने पैर में कभी कभी नुपुर बांध लेते, नाचने लगते, और उनकी वाणी भी बदल जाती। स्वरूप दामोदर से कभी कभी बोलते तो लगता है कि कोई स्त्री बोल रही, राधा भाव विभावित होकर के बोल रहे हैं, अपना सब कुछ भूल गया। यही हे राधिके, इस प्रकार संकेत कुंज में अभिसार कर स्वरक्षक छटा भी शिशिरय, अपने रस से अपने अति प्रियजन रस स्वरूप कृष्ण की नवनीरद श्यामल अंग कांति द्वारा अपने विरह तप्त हृदय को सुशीतल कर। इस स्वरक्षक अपनी रस माधुरी से अपने विरह तप्त कृष्ण को शीतल करो, अथवा श्याम सुंदर के साथ मिलन होने पर तुम्हारी जिस अपूर्व रस छटा का विकास होगा, उससे चीर आकांक्षी तप्त जन के हृदय में सुशीतल करो। राधा रानी से कह रहे हैं कि हे राधा रानी, आप कृपा करके अपना रस प्रकट करो। राधा का रस क्या है? राधा रानी का अपना रस क्या है? कृष्ण सेवा। प्रिया जी का अंग प्रत्यंग केवल कृष्ण सुख के लिए। राधा रानी केवल कृष्ण सुख ही जानती। ये हमें सेवा के लिए ही आए। श्री गौर महाप्रभु का अवतार किस लिए हुआ? सेवा के लिए, रस सेवा। किशोरी जी की सेवा क्या है? किशोरी जी की सर्वोपरि सेवा क्या है? सेवा। सेवा क्या है उनकी? कृष्ण सेवा, नाम सेवा, निकुंज की सेवा। यही है प्रिया जी अपनी सेवा का रस देने के लिए आई। कैसे कर रही हैं? गीत, अरे विद्यापति का पद निकालिए। कौन सा पद है? अभिसार निकालिए। अभिसार का दूसरा पद। अभिसार मिला कि नहीं? क्या अभिसार निकल गया? कौन कौन पद है? इसके बाद क्या है? कह सुंदरी न कर ब्याज ना। अब देखिए प्रिया जी का अभिसार चल रहा है और सखी पूछ रही है। सखी किससे पूछ रही है? राधा रानी से पूछ रही, तू क्या कर रही है? राधा रानी उल्टा पुल्टा श्रृंगार कर रही। कह सुंदरी न कर ब्याज, कह सुंदरी अच्छा, राधा रानी 24 घंटा इसी में रहती। स्नान भी करते हैं तो प्यारे के लिए, खाते भी हैं तो प्यारे के लिए। और सखियाँ समझ जाती हैं। हाँ, उनका अपना सुख कतई नहीं। अच्छा, यही है भजन, कुछ भी क्षण। अब सखियाँ कहती हैं क्या बात है, आज देख रहे हैं बहुत सज रही हैं, क्या बात है। कह सुंदरी ब्याज माने बहाना मत बनाना। ब्याज का अर्थ होता है बहाना मत बताओ। कह सुंदरी न कर ब्याज, देखिए
पुरन साज मृग मद पंक करसी अंगराग कौन नगर परिणत हो। अच्छी रस डाल रही प्रिया जी के हृदय में, रस का संचार कर रही। और प्रिया जी को जब इस प्रकार कह रही हैं तो प्रिया जी केवल तन्मय हो जाती, कृष्णमय हो गई। अब इतना सुनते ही प्रिया जी अब देखने लगी। पुन पुन उठसी पश्चिम देश है। प्यारी आ तो नहीं गए, आ तो नहीं गए। पश्चिम दिशा की तरफ प्रिया जी देख रहे हैं। कखन जायत दिन। अच्छा, पश्चिम दिशा की तरफ क्यों देख रही हैं? कब सूर्यास्त होगा? हाँ, अपराह्न लीला ना। अपराह्न लीला माने कृष्ण को उच्चारण करके आ रहे हैं कि इतना टाइम हो गया, अब देखना है। पुन पुन उठ से पश्चिम देश हेरी खन जायत दिन कतयच देरी। अच्छा, किसी को रस मिल जाता है भजन इत्यादि तो हमेशा याद कर वो कब समय आएगा उस रस में। ओ वहाँ हमको कर। राधा रानी को जब पूछ रही हैं कि ऐसा श्रृंगार क्यों कर रही है, श्रृंगार कहाँ जावट में कर रही हैं? उच्चारण करके ठाकुर जी आएंगे तो बार बार पश्चिम दिशा की ओर देख रही हैं कि कब, अब कितना देरी है, अब कितना देरी, अब कब आएंगे। अभी अभी आई हैं, अभी अभी प्रिया जी सूर्य पूजन करके आई है, तुरंत आने के बाद अब तत्काल देख रही हैं अब कितना दिन रहेगा। एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है। तैयारी हो रहा है। और प्रिया जी अपने नूपुर को बांध दे। नूपुर ऊपर कर शिथिर दृढ़ कय परिहसी तमस भतीर बिहसी हसी तेज यशार भनई विद्यापति सुन बर नारी धैर्य धर मन मिलत मुरारी। सखियां कहती रुको रुको रुको, थोड़ा सा इंतजार कर। वो मन में अभी इतना उतावला हो गया है। अच्छा, हम लोगों को भी ऐसी बात उतावला होता है, संसार के लिए होता है कि नहीं? अब अभी करना है, अभी करना है। ऐसी को केवल बदल देना है, गोलोक यहीं प्रकट हो जाएगा। अब हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं तो केवल कृष्ण के लिए। अभी देखिए, सुबह उठ जाइए, सुबह उठते ही जल्दी 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 स्नान करो। अभी कुंज भंग लीला होगी, अब निशांत लीला प्रारंभ हो रहा है। अब देखिए, सुबह से लेकर भोर से लेकर शयन आरती तक 24 घंटा हमेशा व्यस्त रहे। इसी को महाराज कहते हैं गोल। जबरदस्ती मन को लगाना साधन भक्ति है, और उसके बिना न रह पाए ये राग भक्ति है। अब राधा रानी की देखिए यही स्थिति। नूपुर बांध रही है, तो नूपुर इसलिए बांध रही है कि बजे मत। अच्छा, नूपुर बांध रही है साड़ी से खूब चिपका कर कि बजे मत, रास्ता में चलने में कहीं आवाज आ जाए, इसलिए नूपुर ऊपर करसी कसी थीर दृढ़ कय परिहसी तमसम सीधा। और ऐसा भी पहन रही हैं कि रात में यदि अभिसार करना है तो कहीं सफ़ेद पहन ले या नीला वो अन्य पहन ले तो समझ में आ जाएगी, इसलिए नीला कपड़ा पहन रहे जाते समय। अब राधा रानी के ये स्थिति चल रही है। हाँ, राधा रानी की ये प्रेम की कसौटी है। हे सुंदरी, बहाना मत करो, स्पष्ट रूप से कह दो यह साज श्रृंगार किसके लिए किया है। शरीर में कस्तूरी का लेप कर रही हो, आज किस नागर नायक का भाग्योदय हुआ है। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। राधा रानी का चलते समय थोड़ा थोड़ा जो नूपुर बज रहा है, तो वो नूपुर इनको आनंद देते कर रहा है, सुख दे रहा है। यही है ना, मंजीर सिंजित मधु व्रतगुंजितांग्रे। वो मंजीर क्या कर रहा है, तो तप्त हृदय को शीतल कर रहा है। शिशिरया स्वरसक छटा भी, ये इस रस का वर्णन कौन कर रहा है? विद्यापति जी कर रहे हैं। यही ये राधा का यही रस है। और निकुंज में जब जाते हैं तो प्रिया जी कितना परिश्रम करके आ रही हैं। इस वस्तु को कौन समझ रहा है? कृष्ण। और प्रिया जी का जाते जाते प्रिया जी का क्या करते हैं श्याम सुंदर? हाँ, श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार क्यों करते? जाते जाते क्या, जाते जाते क्या करते हैं? पैर दबाएंगे इतना देर से। श्याम सुंदर देखिए, धनी धनी राधा रानी के चरण को कर रहे हैं। धनी धनी राधिका के चरण, धनी धनी राधिका। अच्छा, प्रिया जी अभिसार कभी चप्पल पहनकर नहीं करती। ये वृंदावन में न कृष्ण कभी चप्पल पहने न राधा रानी पहने। अब प्रिया जी अभिसार करके आई। श्याम सुंदर कह रहे हैं, धनी धनी राधिका के परम कोमल सुभग शीतल, कमल से केवरन, धनी धनी राधिका के चरण, लाल प्रियतम मन मोदकारी, विरह सागर तरन। अच्छा, प्रिया जी के चरण कमल जब प्यारे श्याम सुंदर देखते हैं तो जो ताप है उस ताप को दूर कर देते हैं। पंकई रुहु शिशिरय स्वरचक छटा। दास परमा नंद ठाकुर, पास परमा नंद ठाकुर, श्याम जिन की शरण, धनी धनी राधिका के चरण, निधनी। और प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर अब एक दूसरे से मिल गए और मिल करके अब विहार कर रहे हैं। बिहरत दो प्रियतम कुंज, बिहरत दो अनुपम गौर, श्याम तन शोभा, बन बरसत सुख पुंज, बन बरसत अद्भुत खेल महामन मथ को, अद्भुत खेल दुंद विभूषण राव, दुंद विभूषण जूझत सुभट परस्पर अंग अंग,
उपजत कोटिक भाव उपजत कोटिक भाव बिहरत दो प्रियतम कुंज विहरत दो प्रियतम कुंज। इस प्रकार प्रिया जी अभिसार की और अभिसार करने के बाद विहार की। एक रात की सेवा है कि दिन की है? हाँ, कि संध्या का है? विहार संध्या में होता है। कहाँ पर? अच्छा, तो रात्रि में होता है ना? दिन में कहाँ होता है? और यहाँ पर नहीं होता है ना? जावट किस? श्री राधिके सुरतरंग नितंब भागे कांची कलाप कलहंस पहंसई कांची कलाप कलहंस कलापे मंजीर सिंजित मधुव्रत गुंजितांघ्रि मंजीर सिंजित मधुव्रत गुंजितांघ्रि पंकैरुः शिशिरय स्वसड़ा कलाभि पंकैरुः शिशिरया ससरसरावे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे। अभिसार, अभिसार का पद गीत गोविंद। पंचम सर्ग, धीर समीरे जमुना तीरे, यह अभिसार है। राधा रानी अब चल रही हैं अभिसार में। रति सुख सारे गतम अभिसारे मदन मनोहर वेश न कुरु नितंब निगमन विलंबन मनुसंगतम हृदय। ये नितंबनी कह रहे हैं किसको? राधा रानी को। कौन कह रहा है नितंबनी? नितंबनी कौन कह रहा है? प्रबोधानंद सरस्वती। सरस्वती मंजरी कह रही है। रति सुख सारे गतम अभिसारे मदन मनोहर वेशम न कुरु नितंब निगमन विलंबन समीरे यमुना तीरे बसती बने बनमाली गोपी पीन पयोधर। अच्छा, अब प्रिया जी अभिसार के लिए चल दी। न कुरु नितंबिनी, गमन में विलंब होगा इसलिए अब देर मत करो, चलो अभिसार करो। और कृष्ण को भी रहा नहीं जा रहा है। कृष्ण क्या कर रहे हैं? कृष्ण महाराज बंसी फूंक फूंक करके नाम ले रहे हैं। नाम समेतम कृत संकेतम वाजयते मृदु वेणु बहुमनुते तनु संगत। गोपियां कह रहे हैं कि आपका नाम ले लेकर के संकेत कर रहे हैं। राधा रानी का नाम, कितना नाम है राधा रानी का? 1000 नाम है। राधिका सहस्त्र नाम है। तो ऐसा नाम ले रहा है कि किसी को पता ही नहीं चला। राधा रानी का एक नाम है नितंबिनी। प्रिया जी को अभिसार कर, और नाम लेते लेते भगवान प्यार से हो जाते हैं। और उस समय यदि कुछ पत्ता उत्ता लड़खड़ाने लगता है, हवा से बजने लगता है, तो श्याम सुंदर तुरंत कुंज से बाहर आ जाते हैं। आई कि नहीं? आई कि नहीं? पतति पतत्रे विचलति पत्रे संकित भवदुपयानम रचयति शयनम सचकित नयनम पश्यति तव पंथा। वासक सज्जा नायिका बनकर के महाराज संवारने लगते हैं ठाकुर जी। अच्छा, यहाँ पर श्री कृष्ण बंसी वादन करके प्रिया जी को बुला रहे हैं। और राधा रानी कौन है? अभिसारिका है।
और कृष्ण क्या है? वासक सज्जा नायिका बन गए हैं। पहले ही निकुंज में प्यारे श्याम सुंदर आकर प्रिया जी का इंतजार कर रहे हैं और नाम ले लेकर जल्दी जल्दी बंसी बजा रहे हैं। देरी कहाँ हो गए, क्यों हो गए? और उस समय यदि कोई पत्ता वत्ता लड़खड़ाता है, गिरता है, तो बाहर आकर के आए तो नहीं गए, आए तो नहीं गए। इतना तीव्र, इसको कहते हैं त्वरा, बहुत शीघ्र। मुखर मधेरम त्यज मंजीरम रिपुमिव कैलिसुलोलम चल सखी कुंजम सतिमीर पुंजम शीलयनी। कुंज के जितने पक्षी हैं ये भी कलरव करके बुला रहे हैं। अब श्याम सुंदर जब इच्छा करते हैं तो पूरा विश्व में महाराज जितने भी प्रकृति उनके सहयोग करने लग जाती। बंसी ही नहीं बज रहा है, पक्षी इत्यादि भी चह चह कर कर प्रिया जी का इंतजार कर रहे हैं। उस समय मंजरियां कहती हैं कि प्रिया जी देरी मत करो, कहीं आपका नुपुरत ध्वनि होगा तो कोई जान जाएगा, तो इसको निकाल दो। नुपुर को तुरंत खोल देती हैं। क्या करती हैं? मुखर मधेरम त्यजमन। इस समय सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? नुपुर है। तो नुपुर को कहती हैं आप बांध लो, कपड़ा से बांध लो, ये आवाज न करे। चल सखे कुंजम सती मेरे पुंजम शीलय नील निचोलम। चल सखे कुंजम शीलय नील निचोलम। अच्छा, यही पद गा रही थी जगन्नाथपुरी मालिन की लड़की, मालिन की लड़की ना। और ठाकुर जी जगन्नाथ जी पागल होकर अपना सारा पीताम्बर फाड़ लिए। बैगन के बगीचा में बैगन तोड़ रही, बैगन में कांटा होता है, आप लोग देखे हैं, बैगन के पेड़ में कांटा होता है। और गा रही थी यही, चल सखी कुंजम सती मेरे कुंजम शीलय नील निचोलम। अब देखिए विपरीत रति, इसके बाद विपरीत, 5वां श्लोक है वो विपरीत रति का है। ये याद हो रहा है। ये श्याम सुंदर कहाँ हैं? तो उरसी मुरारे रूपहित घनैव तरलवलाके तड़ दिव पीते रति राजसी सकृत विपाक धीर समेरे जमुना तीरे बसती बने बनमाली गोपी पीन पयोधर मर्दन चंचल कर जुगशाली। देखिए एक एक पद में एक एक जो श्लोक है उसमें एक एक पद है विद्यापति जी का। इसमें 8 श्लोक है, 8 पद, एक श्लोक की व्याख्या है। अब उर्वशी का कौन पद है? विगलित चिकुर मिलित मुख मंडल चांद बिढ़ल घन माला मणिमय मक श्रवण धुलित भेल घाम तिलक बहगाला। अच्छा, विद्यापति जी का एक एक श्लोक पद, एक ही नहीं 3 पद। इस श्लोक में 3 पद, आकुल चिकुर विगलित और सखी है कि कहब किछु नहीं फूर। विपरीत रति को देख करके निकुंज में सखियां कहते, अरे सखी ये क्या हो गया है, ये क्या देख रहे हैं? विगलित वसनम परिहृत रसनम घटय जघनमपिधानम किसलय शयने पंकज नयने निधिमिव हर्ष निधान।
विगलित वसनं परिहृत घटय जघनमपि धानं किशलय शयने पंकज नयने निधिमिव हर्षनिधानम् धीर समीरे जमुनातीरे धीयति बने वनमाली गोपीपीन पयोधर नर्दन चंचल कर जुगशाली हरिरभिमानी रजनिर्धानी नियम पियाति विराम कुरु मम वचनं सत्वर रचनं पूरय मधुरि पुकाम श्री जयदेवे कृतरिसेवे धनते रमणीयम् कमुदित हृदयं हरिमति सदयं नमत सुकृत कमनीयं धीर समीरे जमुना तीरे अतिवने वनमाली गोपीपीन गोधर नर्दन चंचल कर जुगशाली हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम श्री राधिके सुरतरंगे नितंब भागे कांची कलाप कलहंस कलानुलापै मंजीर सिंजित मधुव्रत गुंजितांघ्रिं पंकैरुः शिशिरयक्षरटाशाभि। यहाँ पर राधा रानी की आराधना कौन कर रहा है? कृष्ण का, इसलिए किशोरी जी का नाम हो गया राधिके। अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वर जन्नु विहाय। रास में जब प्यारे श्याम सुंदर थे तो किशोरी जी सेवा कर रही थी, इसलिए रास को छोड़ करके प्रिया जी को ले गए एकांत में, और एकांत में ले जा करके अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वर यन्नु विहाय गोविंद, अकेले में ले जा करके प्रिया जी की क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। कैसी सेवा कर रहे हैं? चरण दबा रहे हैं और चोटी गूंथ रहे हैं, आँख में काजल लगा रहे हैं। कांची कलाप कलहंस कलानुलाप ही, इस प्रकार एक एक सेवा करके प्रिया जी को प्रसन्न कर रहे हैं। ये महाप्रभु की अवदान है। श्री चैतन्य महाप्रभु आकर के दिए हैं लीला। अच्छा, सेवा करने में सुख मिलता है कि दुख मिलता है? दुख मिलता है ना। और सेवा लेने में और ज्यादा
यहाँ पर सबसे अधिक सेवा कौन कर रहा है? राधा रानी के कृष्ण? राधा रानी सेवा दे रहे, ये कृष्ण को सुख दे रहे। अच्छा, माँ गोद में बच्चे को खिलाती है तो सेवा बच्चा कर रहा है कि माँ कर रही है? माँ नहीं कर रही, बच्चा कर। माँ को इतना सुख मिलता है बच्चों को खिलाने में, बच्चों को खेलने। बच्चा तो रोता है, ये क्या कर रही है? स्नान करा रही का, लेकिन माँ को इतना आनंद आता है बच्चे को स्नान कराए, तिलक कराए, आंख में काजल। बच्चा को तो दुख लगता है, ये क्या कर रही है, आंख में काजल लगा रही। लेकिन सबसे अधिक सुख किसको मिल रहा है? माँ को माँ को मिल रहा है। तो सेवा कौन कर रहा है? और लोग सोचते हैं कि माँ सेवा बच्चे कर, ये सब भ्रम है। बच्चा ही माँ की सेवा कर रहा है। बच्चा यदि नहीं रहता तो माँ को माँ कौन कहता है? आप लोगों को पता है, जब बच्चा माँ कहता है तो माँ का कितना हृदय, हा माँ कह। पापा कह देता तो पापा नाचने लग जाती है, अब क्या करूं। तो इस सबसे अधिक सेवा कौन कर रहा है? बच्चा। दुनिया भ्रम में है कि माँ बच्चे की सेवा कर रही। माँ को अच्छे जिस काम को करने में सुख मिलता है वही तो सेवा है। तो सबसे अधिक सुख दे रहा है बच्चा माँ को, तो माँ ही। इसी तरह यहाँ राधा रानी सेवा किसकी कर रही हैं? कृष्ण की। और दुनिया में जानता है कि कृष्ण सेवा कर रहा है। ये प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर को सुख दे रहे हैं। और जब प्रिया जी जब चलती हैं और उनके चरण का जब नूपुर बजता है तो कितना सुख मंजरियों को मिलता है, यही बता रहे। पंकई रूह शिशिरय स्वरक्षक छठा भी मंजीर सिंजित मधु व्रत गुंजितांग्री नूपुर सिंचन रूपी भ्रमर गुंजित कमलों द्वारा एवं स्वरक्ष छटा के द्वारा तप्त हृदय शीतल करो। आज देखिए, सेवा बड़ा सूक्ष्म है, सेवा कोई समझ नहीं सकता है सेवा क्या है। जब गौर महाप्रभु आ रहे हैं, गौर महाप्रभु धोबिया से कहे कि तू एक बार हरि बोलो, तो कहता है मैं बहुत गरीब हूं, मैं कुछ दे नहीं सकता, हमारे पास खाने का कमी है। तो महाप्रभु कहे कि भैया तू एक बार हरि बोलो। तो सोचा कि हरि बोलने से इसको क्या सुख मिलेगा, हम हरि बोल करेंगे तो इसको से क्या सुख। तो कहा कि हमारे पास फुर्सत नहीं है हरि बोल करने का, हमको कपड़ा साफ करना है, हमको फुर्सत। महाप्रभु कहते मैं कपड़ा साफ करूं, एक बार तो हरि बोल। तो सुख कौन दे रहा है अधिक? वो धोबिया दे रहा है। प्रभु का नाम सुनाकर महाप्रभु को सुख दे रहा है। सुख मिल रहा है तभी तो कर रहे हैं। दक्षिण भारत में गए, देखिए कितनी सूक्ष्म बात है। दक्षिण भारत में गए महाप्रभु, जंगल में बैठे थे, तब तक एक छोटा 5 वर्ष का बच्चा आ गया। तो महाप्रभु उससे बात कर रहे हैं, उसी समय उसका बाप आ गया। अब बाप देखा अपने लड़के को एक सन्यासी के पास बैठा है तो क्रोध में आग बबूला कि कहीं हमारे लड़के को महात्मा न बना दे। क्रोध में आग बबूला, और महाप्रभु को इतना गंदा गंदा गाली दिया, इतना गाली दिया। जब गाली दे रहा तो लड़का सोच रहा था मैं अपने पिताजी को कुछ बोलूं, लेकिन बोलने नहीं दी। गाली देकर थक गया महाप्रभु के ऊपर, कुछ असर नहीं पड़ा। तो उसने एक डंटा लाया, छड़ी लाया एकदम, और महाप्रभु को पीटने के लिए चला। महाप्रभु को जेम ऐसे पीटने के लिए। तो महाप्रभु कहे ठीक है पीट लो, लेकिन एक बार डंटा मारोगे तो एक बार हरिनाम लेना पड़ेगा। ऐसा दयालु कोई होगा कि आप पीट लो, और पीट कर एक बार ऐसे पीटो, एक बार हरे कृष्ण कहो। ये है किशोरी जी की सेवा। ऐसा सेवा कोई कर सकता है? जब चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में आ गए, नित्यानंद प्रभु को पकड़ लिया और कहे कि अब मैं किसी काम का नहीं रहा, अब मैं कहीं चल सकता, न किसी से बात कर सकता, न मैं कहीं किसी के सामने खड़ा हो सकता। लेकिन नित्यानंद जिस काम के लिए मैं आया था, लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं आया था जीवों को उद्धार करने के लिए, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं तो बेकाम हो गया, अब हमको कुछ नहीं समझता है, ये काम तुझको करना पड़ेगा। तो महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को आदेश दिया कि तुम जाओ और जगह जगह जा करके रस बताओ। तो नित्यानंद प्रभु गए और जा करके कहने लगे लोगों से, तुम लोगों को पता है साक्षात गोलोक के मालिक इस समय अवतार लिए हैं। अरे बाप क्या बकबक कर रहा है। तो नित्यानंद प्रभु जब गए तो इन्होंने यही प्रचार, गौर का प्रचार किया। उन्होंने महामंत्र जपना ही
नित्यानंद प्रभु का महामंत्र क्या था? भज गौरांग जप गौरांग लह गौरांगेर नाम रे, जे जन गौरांग भजे সেই तो आमार प्राण रे। ये महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का यही महामंत्र था। नित्यानंद प्रभु गली गली जाते थे, कहते थे साक्षात भगवान आए हैं इस रूप में, तुम लोगों को पता नहीं? उन्हीं का भजन करो, भज गौरांग जप गौरा, उन्हीं का नाम लो। अच्छा, इस कलयुग में और किसी का नाम नहीं, गौर का ही भजन करना है। कलयुग का देवता गौर महाप्रभु। अच्छा, नित्यानंद प्रभु गली गली घूम रहे हैं, कोई इनके बात का विश्वास नहीं कर रहा। एक बार महाराज ब्राह्मणों की सभा बैठी हुई थी और उसमें जाकर के कहो एक बार गौर बोलो, तुम्हारा कोई बोला नहीं। बोलते बोलते थक गए लेकिन कोई बोला नहीं। तो नित्यानंद प्रभु बेहोश होकर गिर गए और गिर करके लौटने लगे। अब हमारे कहने से तो कोई नाम ले ही नहीं रहा। अब कहते हैं नित्यानंद मैं मर जाऊंगा, हमारे कहने से कोई नाम नहीं ले रहा, मैं मर जाऊंगा, और लोट पोट करने लगे। तो एक ब्राह्मण कहा कि अरे ये मर जाएगा, एक बार तो नाम ले लो, गौर लेने में क्या है, एक बार तो ले लो, एक बार ले लो। देखिए तब महाराज एक ने उठ करके गौर कहा। गौर कहते हैं उसके आंख से झरझर झरझर आंसू गिरने लगा, नाचने लगा। अब पागल होकर गौर 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 है। अब लगने कहने लगा, अब उसको देखकर दूसरा, दूसरा देखकर तीसरा, तीसरा देखा, अब पूरा गौर मंडल हो गया, पूरा नौ। महाराज इस प्रकार प्रचार किए नित्यानंद प्रभु। ये है सेवा। सेवा करना सबसे कठिन है, लेक्चर देना कठिन नहीं है। कथा उथा कहना गौर का एक नहीं चाहिए, एक कथा कहना बैठ करके। महाप्रभु क्या करते थे? इष्ट गोष्ठी करते थे, मीटिंग करते। अच्छा, भगवान को भजन से सबसे दूर क्या करता है? कथा कहना। एक कथा जो प्रवचन इत्यादि लोग करते हैं कहना, यही भगवान की भक्ति से दूर। इसमें ऐश्वर्य रस आ जाता है। हम वक्ता हैं, कोई श्रोता है, तो इससे भक्ति नष्ट हो जाता है। रस कब आएगा? तो इष्ट गोष्ठी करने से। इष्ट गोष्ठी माने एक समान समझ करके रोने से, गाने से। अच्छा, सबसे बड़ा काम नित्यानंद प्रभु का है कि षट गोस्वामी की। षट गोस्वामी लिखे ग्रंथ, सब अब लेक्चरबाजी हो गया प्रवचन। अब महाप्रभु कितना मेहनत किए, नित्यानंद प्रभु मेहनत किए हैं, प्रचार किए हैं करके। अपने आचार्य प्रभु जगत सिखा, अपने आचरण करके लोगों को सिखाए, किसी को कहे नहीं। राधा के विरह में कितना कष्ट होता है, राधा रानी को कितना कष्ट होता है, ये स्वयं अनुभव करके दिखाए। ये लोग जानता नहीं था, वेद पुराण की बात नहीं महाराज, साक्षात आंख की देखी हुई बात है। गौर महाप्रभु की स्थिति देखिए, गंभीरा में कितना रो रहे हैं। पुराणों में, शास्त्रों में तो ऐसे लिखा है कि राधा रानी कृष्ण के विरह में रोती थी, लेकिन महाप्रभु स्वयं दिखा है। उनकी आंख से पिचकारी निकलता था, उनका शरीर रोमा कांटा जैसा हो जाता था। कृष्ण कह नहीं पाते थे, गा गा कहते ही बेहोश हो जाते थे। राधा कैसे कृष्ण कह करके। ऐसा प्रेम का अद्भुत चीज कभी कोई देखा नहीं। इसलिए महाराज अब सबको यही बताना है, गौर को ही भजन करो, गौर का ही चिंतन करो, गौर का ही स्मरण करो। ये स्वयं ये गौर आराधना, ये कलयुग नहीं है, ये गौर युग, ये महाप्रभु का युग है। बिना महाप्रभु की कृपा के महाराज जी वृंदावन का रस कतई समझ आने वाला नहीं है। तुम कुछ भी कर लो, ये राधा का रस यदि प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? गौर की आराधना पड़ेगी, और गौर की आराधना सर्वोपरि। भज गौरांग जप गौरांग लह गौरांगेर नाम रे, जे जन गौरांग भोजे সেই তো আমার প্রাণ রে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম রাম রাম।
अच्छा, गौर की आराधना गदाधर पंडित किए हैं और कौन किया है? नरहरि ठाकुर, खंडवासी नरहरि। वो नागरी भाव में महाराज आराधना किए। श्रीखंड में महाराज मधुमती कुंड, मधुमती कुंड, मधुमती सखी थे नागरी। पूरा नित्यानंद प्रभु महाप्रभु आए तो पूरा कुंड को ही महाराज मधु बना दिए थे, मधुमती कुंड। नागरी भाव से आराधना किए महाप्रभु की। ये आराधना इस कलयुग में ही, कलयुग का आराधना यही है, गौर का आराधना। आ गौर के बिना आराधना किए इस रस में प्रवेश नहीं होगा। निताई करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे, धर निताई चरण दुखान। यदि वृंदावन के, आज जो वृंदावन देख रहे हैं, गौर कृपा है, गौर महाप्रभु कृपा है। इसलिए गौर की आराधना करके इस रस में जाना पड़ेगा। इस रस में कौन गया है? प्रबोधानंद सरस्वती। इन पर किसकी कृपा है? महाप्रभु की। तो महाप्रभु का कृपा प्राप्त करके हम लोग इस रस को प्राप्त करें। जय जय श्री राधे ब्रजरानी राधा रानी की, श्री लाडली लाल की, श्री प्रिया प्रियतम की।